हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टेरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अप्रैल 2025 के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अप्रैल के लिए। फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा ये जानेंगे। साथ ही में लास्ट में देखेंगे एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ी 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ी 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़े रही मुझसे। थैंक यू सो मच। जिस केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं कैंसर अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी कैंसर की अपने पार्टनर के लिए, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अप्रैल 2025 के लिए। प्लीज इसकी राइट प्रेडिक्शन। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर आपका मन इन एंड आउट हो रहा है कि करे तो क्या करे। कभी आप मैसेज करना चाहते हैं, कभी आप कॉल करना चाहते हैं, कहीं पर इच्छा होती है, कहीं पर पीछे हट जाते हैं, कहीं पर रिश्ते में थोड़ा इन एंड आउट रहते हैं। जहाँ पर एक आपको आप कहीं पर जहाँ पर कोई नया रिश्ता है जिससे आप दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, या जहाँ पर आप मौजूदा रिश्ते में आप कहीं पर आपके पार्टनर को मैसेज कॉल करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट कहीं पर आप जो है कि इन एंड आउट एनर्जी में रहेंगे 1 से 10 में। मन करेगा, कभी तो जोश जुनून आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं, मैसेज करते, कॉल करते हैं एक नए दोस्ती के लिए, या फिर एक पुराने रिश्ते में या मौजूदा रिश्ते में मैसेज कॉल करने के लिए इन एंड आउट एनर्जी रहेगी। आउटकम क्या रहेगा भाई, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आप नई शुरुआत करेंगे। जिस रिश्ते में पिछला मौजूदा रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है उसमें कहीं पर सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत करेंगे। कहीं पर एक नया रिश्ता है दोस्ती वाला, उस रिश्ते में कहीं पर आप दोनों की एक नई शुरुआत हो रही। 1 महीना ज़रूर लगेगा बट पूरा अप्रैल महीना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक के लिए आप वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एक रिश्ता जो है काम करियर के हिसाब से मिले, या दोस्ती काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो मन की लड़ाई चल रही है मन की लड़ाई चल रही है। एक रिश्ता है जिस रिश्ते में बार बार मन खिंच रहा है, मन भाग रहा है। एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर के लिए, जहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं है, जहाँ पर कहीं पर अरेंज मैरिज की बात है, जहाँ पर कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग है, आपका मन भाग रहा है, बट जहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, आप कहीं पर एक बार की भड़ास निकाल के सब कुछ क्लीन एंड क्लियर कर लेंगे कि चलो बहुत दिनों से आपके दिमाग में इस रिश्ते के लिए कुछ बातें दिमाग में भर गई है, तो वो बातें आप निकाल के क्लीन एंड क्लियरली बात कर लेंगे। चाहे रिश्ता रहेगा चाहे रिश्ता नहीं रहेगा। तो मन तो भाग रहा है, सोलमेट वाली फीलिंग भी आ रही है, बट कहीं पर कन्फ्लिक्ट शुरू है आप दोनों में, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से छोटी मोटी बातों का लड़ाई झगड़ा है, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या दूसरे लोगों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा है, या छोटी सी बात है लड़ाई झगड़े, बट आप लोग बड़ा कर रहे हैं। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, भड़ास निकल रही है, और कहीं पर कुछ बातें माइंड से क्लियर कर लेते हैं आप, और रिश्ता कहीं पर आर पार हो सकता है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते, जैमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, शबीनी, लिब्रा। यहाँ पर तो पूरा दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वहाँ पर दिल रो रहा है आपका, बहुत रो रहा है दिल कि क्या करे कैसे करे, तकलीफ़ हो रही है पार्टनर के बिहेवियर की, पार्टनर के साथ के रिश्ते में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। आपको एक इच्छा है कि पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, माफ़ी आएगी, वो एक एक्सपेक्टेशन है। कहीं पर सपने देख रहे, फिर से जुड़ जाएगा, फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होकर रिश्ता ठीक हो जाएगा। आउटकम क्या रहा है, कुछ भी हो जाए भाई, इस रिश्ते में एक मजबूत रिश्ता मानते हैं। भले गलतफहमी चल रही है बट ये रिश्ता बहुत मजबूत है, जैसे भगवान ने बनाया। भले इस रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, बट ये रिश्ता कहीं पर
मजबूत रिश्ता है, तो भगवान से कहीं पर आप पूजा पाठ प्रार्थना भी कर रहे हैं और रिश्ते को मजबूत मान रहे हैं कि टूटेगा नहीं भाई, नहीं टूटेगा भाई, फेविकोल का जोड़े टूटेगा तेरे आसानी से, तो वो वाली एक एनर्जी है। बट यस, एक गाइडेंस ज़रूर देंगी जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ भी कोई भी चीज़ की वजह से, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैसेज आएगा कॉल आएगा। हाँ, भले एक फीलिंग रहेगी कि भाई रिश्ता मजबूत है, बट एक्सपेक्टेशन मत रखो। नो कांटेक्ट है, छोटी मोटी बातें हुई है, वहाँ पर कुछ बातें अच्छी हो सकती है, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कहीं पर कोई वन साइड कपड़े का काम करियर, आर्ट रिलेटेड काम करियर, भगवान रिलीजियस रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। तो चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज या कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं, जो काफ़ी सही सटीक मिलेगी आपको, निराशा नहीं होगी। चार्जेस रिजनेबल कम है, ऑप्शन भी मिलेंगे, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन। कोई भी टॉपिक के लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन भी नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले रीडिंग के लिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना करें, मैं कॉल नहीं उठाती। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, कैंसर के लिए सोचते क्या है कैंसर के पार्टनर, कैंसर के लिए एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से लेके 10 अप्रैल 2025 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्रेक प्रेडिक्शन। यहाँ पे दियर अबाउट वही आया है, एक एक्सपेक्टेशन है इनको कहीं पर आपसे एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है कि आप इनके जन्मों जन्मों के साथी हो, ये फील करते हैं। तो इनका मन भागता है आपकी तरफ, छोटी मोटी बातें हैं आप दोनों में, कहीं पर अरेंज मैरिज की बात है, कहीं पर प्रपोजल की बात है, कहीं पर रिश्ते में माफ़ी की बात है, कहीं पर कुछ एक्सपेक्टेशन है, खुशखबरी के। तो वहाँ पर ये भोले भाले बन के आपकी राह देख रहे हैं, मन खींच रहा है आपकी तरफ, क्या करे कैसे करे, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम भाई फिर से सब कुछ जानबूझ के भी एक क्लियर कट माइंड कर ले रहे हैं, मन से एक डिसीज़न ले रहे हैं कि भाई मुझे अभी क्या करना है इस रिश्ते में, एक प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं, और कहीं पर जो है बात करके बता भी रहे हैं, या फिर कहीं पर एक होता है ना कि मुझे ज़िंदगी में ये गोल सेट करना है, तो हम डिसाइड करते हैं, मन बनाते हैं कि भाई अभी मुझे सीरियस बन के करना है, तो वो एक सीरियस बन के करना है, वो ऐसा मन बना रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कहीं पर अरेंज मैरिज की बात है, वहाँ पर भी ये सिचुएशन रहेगी। कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर ये स्टक है, इनकी एनर्जी काफ़ी स्टक है, ना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे, ना आपके पास आ रहे, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। ये कहीं पर ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं पर पूरे बिंदास रहते हैं, आपको इस रिश्ते की पड़ी नहीं है, आप अपनी ही धुन में रहते हैं, अकेले घूमो फिरो, मज़ा करो, सब कुछ करो, बेफिक्रा होता है ना, वो आपका नेचर है, ऐसा ये समझते हैं। इनको लगता है आपको इनकी कुछ पड़ी नहीं है, आप अपनी धुन में ही रहते हैं, आपको जिम्मेदारी नहीं चाहिए, आपको कहीं पर रिश्ते में रहते हुए रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए वो कहीं पर नहीं है। तो इस वजह से आप दोनों में रिश्ते में कहीं पर अभी थोड़ी सिचुएशन थम गई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बातचीत, मुलाकातें, वो सब। आउटकम क्या रहेगा भाई, इनका विचारों का जो भी विचारा विचारी जो भी होगी, ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस रिश्ते में भाई आप इनको छोड़ के ना जाओ, बट इनकी एनर्जी रहेगी अकेलापन, सैडनेस, वो वाली एनर्जी रहेगी। कहीं बार तो रिश्ते में रिश्ता टूट चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर दिल तो बना लिया है कि भाई अभी अकेले रहना है, बट फिर भी ज़िंदगी थम गई है, फिर भी
एक केबिल वाला प्रयास ये ज़रूर करेंगे कि मेरे साथ बने रहो, वो वाली एनर्जी है। कुछ है के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो ये एनर्जी वाइस वर्सा है। देखो स्पेसिफिक राशि ओनली एरीज, लियो, सजिट, एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा आई है, बट आप एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा ना ले, आपकी सिचुएशन है तो ये आपके लिए जोड़ी रहेगी। कि एक रिश्ता है, इस रिश्ते में सभी कुछ एंड की कगार पे आके खड़ा है या एंड हो चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। बहुत कम लोगों के लिए रिश्ता एंड की कगार पे आके खड़ा है। रीज़न क्या है? ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, हस्बैंड वाइफ में मारा मारी, फटकेबाजी, घर वालों का एटीट्यूड, ईगो, घर वालों की बातें ही मानना, बीवी की बातें नहीं मानना, पति की बातें नहीं मानना, तो वो वाली एनर्जी है। तो ईगो, प्राइड, एटीट्यूड है, झुकना नहीं चाहता है या चाहती है। और ये बार बार हुआ है, हमेशा हुआ है, हमेशा ये चीज़ें हुई है, बार बार हुई है, बार बार हुई है। अभी आउटकम क्या आ रहा है कि अभी प्रैक्टिकल लॉजिकली सोचा जा रहा है, रूढ़ बोला जा रहा है, कहीं पर डिसाइड किया जा रहा है कि भाई अपने हिसाब से अभी इस रिश्ते को हैंडल करना है। और वो अपना हिसाब यानी भाई रूढ़ वाला है, कोमल प्यार वाला नहीं, वो है। ये वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जी, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है या प्रेमी प्रेमिका में भी हो सकता है। राशियाँ रहेगी एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा। और कैरेक्टर्स रहेंगे वो फीमेल या मेल, विडो, डिवोर्सी हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, हेल्थ रिलेटेड काम करियर, फिटनेस रिलेटेड काम करियर, लॉयर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, खाना बनाने वाले, या फिर मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या घर के कोई फैमिली मेम्बर की वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। राशि रहेगी एक्वारिस, जमिनी, लिब्रा। राशि से ना जाए, सिनारियो से जाए। तो ये था आपके पार्टनर का। चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चले देखते हैं आप को एंजल क्या मैसेज देना चाहते 1 से 10 अप्रैल की लव लाइफ के लिए, देख लेते हैं। ओके, आंसर है ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेके अगला 1 साल ये चीज़ें रहेगी। अभी कभी कभी ये मैसेज आता है ना तो लोग पूछते हैं इतना समय, चलो दूसरा ले लेते हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, आपने माफ़ी देनी है, माफ़ करना है। 1 से 10 में जो भी एनर्जी रहेगी उसमें माफ़ी से आगे बढ़िएगा, ये एंजल की तरफ से मैसेज है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे, लग रहा है मेरे जैसा ही है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों से। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत ख्याल रखें, आपके पार्टनर का भी ख्याल रखें और अपनी लव लाइफ का भी बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।